अस्सलाम वालेकुम। जी जी बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है जी स्कैनएफ फंक्शन हमने आज पढ़ना है। स्कैनएफ फंक्शन से क्या मुराद है, ठीक है, और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था प्रिंटएफ फंक्शन। प्रिंटएफ फंक्शन का मकसद था आउटपुट, यानी जब हमने आउटपुट डिस्प्ले करनी है तब हम, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जब हमने इनपुट लेनी है तो हमने स्कैनएफ यूज़ करना है इनपुट के लिए स्कैनएफ, ठीक है जी। यानी मतलब क्या हुआ कि देखिए प्रिंटएफ का मकसद है आउटपुट देना, लेकिन यूज़र इनपुट करेगा तो तभी वो आउटपुट कर सकता है, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। इसी तरह जैसा कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे नीचे मैंने लिखा है प्रिंटएफ इंटर योर मार्क्स, नीचे लिखा है स्कैनएफ %d मार्क्स। मतलब ऊपर जो प्रिंटएफ मैंने यूज़ किया है ये यूज़र को बता रहा है कि अब उसने क्या करना है। तो नीचे जो स्कैनएफ है वो बता रहा है कि अब हमने क्या करना है जी, इनपुट करनी है। यानी मतलब क्या हुआ कि स्कैनएफ का मतलब है कि जब हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, स्कैनएफ का यूज़ करना है। ठीक है जी, बात की समझ लगी है। स्कैनएफ का मकसद क्या हुआ कि जब आप यूज़र से इनपुट लेते हैं तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, स्कैनएफ यूज़ करेंगे, ठीक है। जो इनपुट होगी वो स्टोर करने के लिए फिर हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर फिर हम उसको, ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर उसको स्टोर करते हैं। उसमें जी आ जाता है हमारे पास सिंटैक्स में स्कैनएफ, फिर आगे आता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, फिर आगे आता है एंड वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 3 एंड सो ऑन, जितने आपने वेरिएबल लेने हैं। अब सिंटैक्स की वजाहत कर लें पहले। सबसे पहले स्कैनएफ है, फिर आता है जी फॉर्मेट स्ट्रिंग। इससे क्या मुराद है, फॉर्मेट स्ट्रिंग गिवन इन डबल कोटेशन, यानी ये डबल कॉमा के अंदर लिखा जाता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इंडिकेट द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच वैल्यू विल बी इंटर्ड। मतलब क्या हुआ कि ये डबल कोटेशन में होता है और इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो स्पेसिफाई करता है कि आपने वैल्यू को कैसे इंटर करना है। स्ट्रिंग गिवन इन डबल कोटेशन, इसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसने एक्सप्लेन करना है कि आपने वैल्यूज़ को कैसे इंटर करना है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास वेरिएबल। अब हमने जो इनपुट करनी है उसको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यू इंटर्ड बाय द यूज़र थ्रू कीबोर्ड। ईच वेरिएबल रेफर्स टू अ मेमोरी लोकेशन। द सिंबल इंडिकेट द मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल इन विच इनपुट इज स्टोर्ड। इट इज़ एड्रेस ऑपरेटर। जो एंड का साइन है ये कहलाता है एड्रेस ऑपरेटर। इसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस, कि वो हमने इनपुट कहाँ पे स्टोर करनी है। अब आगे जी वो बताएगा आपको कि आपने इनपुट कैसे लेनी है, सिंगल इनपुट कैसे लेनी है और मल्टीपल इनपुट कैसे लेनी है, इसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो उसमें जी सबसे पहले आता है जी हमारे पास इनपुट जब आपने सिंगल लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम बात कर रहे थे कि जब हमने सिंगल इनपुट लेनी है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार यूज़ करेंगे। तो उसमें जी आता है हमारे पास स्कैनएफ लिखेंगे पहले, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, डबल कोटेशन शुरू करेंगे %d, फिर डबल कोटेशन बंद कर देंगे, कॉमा डालेंगे एंड n, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास %d जो है ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है और एंड का साइन है ये ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर है। यानी जो %d में जो वैल्यूज़ होंगी वो जाके स्टोर होंगी n के अंदर, ठीक है। ये इस तरह हम एक सिंगल इनपुट लेते हैं, यानी सिंगल इनपुट लेने का, ठीक है, तरीका है। आगे फिर उसने ना इसकी वजाहत की है कि हमने एक इंटीजर मतलब लेना है, इनपुट लेनी है, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। वो सारी मैं नीचे यहाँ लिखी हुई है। उसमें देखें जी स्कैनएफ लिखा है पहले, फिर %d। मैंने अभी आपको बताया परसेंटेज की अलामत होती है फॉर्मेट की अलामत, ठीक है।
और डी शो करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर को, और जो एन है ये वेरिएबल का नाम है, और एंड का साइन जो है ये एड्रेस ऑपरेटर है। दोबारा सुन लें, हमने सिंगल एक इंटीजर वेरिएबल लेना था, उसके लिए हमने क्या किया, हमने स्कैन-एफ लिखा, फिर डबल कोटेशन में %d लिखा। अब जो परसेंटेज है ये होता है फॉर्मेट सिंबल, और डी जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और एंड का साइन जो है ये एड्रेस ऑपरेटर है, और एन जो है ये वेरिएबल का नाम है। ये चार चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फॉर्मेट की सिंबल होती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, %d, फिर आगे आता है वेरिएबल का नाम n, और एंड का साइन जो होता है ये होता है एड्रेस ऑपरेटर। ये चार चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक सादा इंटीजर वेरिएबल लेना है, इनपुट लेनी है। इसी तरह अगर हमने फ्लोट लेना होता तो हमने %f लिखना था और आगे लिखना था एंड एवरेज, ठीक है, जिसके अंदर उसने जाके स्टोर होना था, ठीक है। इसी तरह आगे फिर वो बता रहा है गेटिंग मल्टीपल इनपुट। अब हम चाहते हैं कि हमने एक से ज़्यादा इनपुट लेनी है, तो फिर मतलब एक ही दफ़ा हम एक से ज़्यादा इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्या होगा, मसलन आपसे पूछा जाए कि जी 3 नंबर्स हैं, उनमें बताएं जी कौन सा बड़ा है। अब 3 इनपुट लेने ना आपने, स्कैन-एफ %d, फिर आगे आएगा एंड एम। अब जो पहला %d है उसका तल्लक है एंड एन के साथ, जो दूसरा d है उसका तल्लक है एम के साथ, ठीक है। हम इसको इस्तेमाल करते हैं कम्बिनेशन के साथ, यूज्ड विद कम्बिनेशन ऑफ printf फंक्शन, ठीक है। printf फंक्शन के साथ हम इसे मिला के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब %d जो होगा पहला उसका तल्लक होगा एंड एन के साथ, और जो दूसरा है उसका तल्लक होगा एंड, ठीक है, एम के साथ। इस तरह, ठीक है, हमारे पास जो पहली इनपुट स्टोर होगी वो एन में स्टोर होगी, और जो दूसरी इनपुट स्टोर होगी वो हमारी एम में स्टोर होगी। इस तरह हम एक सिंपल, ठीक है, इनपुट यानी एक से ज़्यादा इनपुट करने का तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। हम इसको आमतौर पे स्कैन-एफ को हम printf के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी जहाँ पे हमने printf स्कैन-एफ यूज़ करना है, साथ में हमें printf होता है। printf का मकसद ये है कि ये बताता है यूज़र को कि आपने क्या इनपुट करना है। मसलन जी आपने कोई मार्क्स लिखने हैं, आप लिखेंगे इंटर योर मार्क्स printf में, ठीक है। तो स्क्रीन पे पहले लिखा जाएगा इंटर योर मार्क्स, आपको समझ आ जाएगी आपने क्या इनपुट करना है। इसी तरह आपसे पूछा जाए आप अपनी एज लिखें, आप लिखेंगे इंटर योर एज पहले printf में, फिर इनपुट लगाएंगे उसमें, फिर आप अपनी, ठीक है, एज लिखेंगे। मतलब क्या हुआ कि हमने स्कैन-एफ के साथ किसको इस्तेमाल करना है, printf को इस्तेमाल करना है। वो उसकी रीडेबिलिटी को ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा समझने को आसान कर देगा। इस वजह से हम उसे स्कैन-एफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूज्ड विद कम्बिनेशन ऑफ printf फंक्शन, यानी ये यूज़र को बताता है कि वो वेट कर रहा है इनपुट का, यानी यूज़र ने जो इनपुट करनी होती है उसके बारे में यूज़र को इन्फॉर्म करता है कि आपने यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, ठीक है जी। ये हमारे पास एक स्कैन-एफ फंक्शन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट हासिल करने के लिए। यानी स्कैन-एफ फंक्शन का क्या मकसद है, ऐसा फंक्शन जो कि इनपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसको हम, ठीक है, 2 चीज़ें इसमें होती हैं, एक होती है फॉर्मेट स्ट्रिंग और दूसरा होता है वेरिएबल। फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब है ये डबल कोटेशन में होता है, और वेरिएबल जिसमें हमने स्टोर करना होता है, ठीक है जी। ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। किसी चीज़ की ना समझ लगे तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, तो अल्लाह हाफ़िज़।